सर पूरा पूरा दिन निकल जाता है, न्यूज़पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, ऐसे रोज चलता है। कई दिन से कोशिश कर रहा हूं मगर नहीं कर पा रहा। कुछ मोटिवेशन दीजिए। सी दैट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली। मोटिवेशन के प्यासे ना बनिए सर। मोटिवेशन आपको थोड़ी देर का रिलीफ जरूर दे देगी, मगर मोटिवेशन आपके ओवरऑल ग्रोथ के अंदर बहुत ही मिनिमम, जिसे कहते हैं, अपना इफेक्ट दिखाएगी। मोटिवेशन के प्यासे लोग मोटिवेशन ही ढूंढते रह जाते हैं। मोटिवेशनल बातें आपको थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए आराम देती हैं। मोटिवेशन टॉक्स इज जस्ट लाइक अ हाई बीट म्यूजिक। जैसे आप हाई बीट म्यूजिक सुनते हैं ना, ये आपको एक टेम्परेरी डोपामिन का रश देती है। आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगने लगता है, मगर जैसे ही ये डोपामिन का लेवल नीचे उतरेगा, अगले दिन आपकी लाइफ उसी सेम पैटर्न पे आने लगेगी। मोटिवेशन की जगह आपका फोकस होना चाहिए कंसिस्टेंसी को परस्यू करने के लिए, और कंसिस्टेंसी एक दिन में डेफिनेटली डेवलप नहीं होगी। अगर आप कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी साइंस समझ लेंगे तो आप विश्वास मानिए, आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपको इंस्पायर करे, कोई आपको मोटिवेट करे, कोई मोटिवेशनल गुरु मिले आपको इस चीज के लिए। आपने एक जेफ बेजोस की बड़ी अच्छी लाइन सुनी होगी, वो काफी वायरल भी हुई थी उसका वीडियो, दैट स्ट्रेस डज नॉट कम फ्रॉम डूइंग हार्ड वर्क, इट कम्स फ्रॉम अवॉइडिंग डूइंग दैट थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल। बट क्वेश्चन हमेशा घूम फिर के फिर यही आ जाता है कि हम वो काम करते क्यों नहीं है जिन कामों को करने की वजह से हमारी लाइफ आगे जाके बेटर हो सकती है, बेहतर हो सकती है। आपने कभी हेब्स लॉ का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो एक बार जाके पढ़िएगा इसके बारे में। हेब्स लॉ कहता है दैट न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारे ब्रेन में, आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, जिससे मिलके पूरा का पूरा ब्रेन आपका बना हुआ है। किसी भी काम को करने के लिए न्यूरल नेटवर्क डेवलप होता है। ये न्यूरॉन्स आपस में एक नेटवर्क डेवलप करते हैं। शुरू में ये नेटवर्क थोड़ा सा वीक होता है, इसीलिए वो काम करने में आपको थोड़ी मुश्किल महसूस होती है। बट ओवर द पीरियड, जैसे जैसे आप बार बार वही सेम काम करते चले जाते हैं, वो रिपीटेड एक्शन करते चले जाते हैं, ये सेम न्यूरल नेटवर्क और स्ट्रांग होने लगता है। और थोड़े समय बाद वही काम जो आपको पहले मुश्किल था, एक नॉवेलिटी थी उसमें, नयापन था उसके अंदर, वो ऑटोमेटिक होने लगता है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा फिर उसके बाद। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, जब आप सुबह फोन, उठते के साथ ही आप फोन उठाते होंगे डेफिनेटली। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं कि उठते के साथ ही आप अपना मोबाइल फोन उठाते होंगे। आप या तो इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते होंगे खुशी पाने के लिए, या फिर मैसेज ढूंढते होंगे, किसी प्रिय ने आपको मैसेज किया है कि नहीं किया। अब ये चीज करने में आपको सोचना नहीं पड़ रहा, ये ऑटोमेटेड हो रहा है सब कुछ। जैसे सांस लेते हैं हम लोग, आप सांस लेने से पहले सोचते हैं कि मैं सांस लूं या ना लूं। आपके ब्रेन में एक बार भी नहीं आता। वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो आपके आपके नर्वस सिस्टम में एनकोडेड है। रात को सोते समय में, मेरा एक दोस्त बता रहा था, रात को सोते समय उसका अंगूठा ऐसे चलता रहता है। आजकल फोन भी नहीं है उसके हाथ में, मगर उसका अंगूठा अपने आप ऐसे ऐसे चल रहा है। रीजन क्या है कि स्क्रॉल करते करते उसका जो न्यूरल नेटवर्क है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि अब उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, उसके मसल मेमोरी में वो चीज ऐड हो गई है। अब यही जो खराब आदतें हैं, अगर उसकी जगह रिप्लेस करके अच्छी आदतें हम लोग डाल लें, से फॉर एग्जांपल 8 घंटे पढ़ना है, जानते हैं आप लोग सिविल्स की तैयारी के लिए ऑन एन एवरेज 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। या सिविल्स को हटा दीजिए, अगर आपको लाइफ को इंप्रूव करना है, एआई अपने आप एक नया एक एवेन्यू खुल गया है। अगर आप चाहें नए स्किल्स सीख सकते हैं। मगर नहीं, हम ढूंढ क्या रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं मोटिवेशन की, वो आएगा पेन किलर की तरह और वो हमारा इलाज करेगा। वो पेन किलर बन के इलाज कर देगा, मगर वो कंप्लीट इलाज नहीं करेगा। आपको वो सेम काम करने पड़ेंगे जो मुश्किल लगते हैं आपको, और बार बार करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप जानते हैं कि वही काम आपको फायदा पहुंचाएंगे। द मोमेंट आप इन कामों को करने के लिए सोचेंगे कि मैं बैठूं, पढ़ाई करना शुरू करूं, बुक खोलूं, इमीडिएटली आपका माइंड रेजिस्ट करना शुरू कर देता है कि रुक जा यार, एक कप चाय पी लेते हैं पहले, या एक पहले मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, या अभी थकान हो रही है थोड़ा सा आराम कर लेता हूं, कल सुबह फ्रेश स्टार्ट करूंगा। ये सबसे क्लासिकल एक एक्सक्यूज होता है जो आपका ब्रेन बनाता है।
और थोड़े दिन बाद में ऐसे करते करते आप अपनी हार को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। 12th क्लास में भी 50% मेरे मार्क्स आए थे, तो कैसे मैं फिर आईएएस बन सकता हूं, मैं तो आई एम बॉर्न एन एवरेज पर्सन। बट आप समझिए, ये सब चीजें आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री हैं, ये एक्सक्यूजेस आपका ब्रेन डेवलप करके दे रहा है कि उसी सेम न्यूरल नेटवर्क को यूज कर जो इतने समय से डेवलप किया गया है, मुझे और दुख मत पहुंचा। बट यहां आपको अपनी विल पावर दिखानी है, और सिर्फ एक दिन नहीं दिखानी, आपको रोज लड़ना होगा, कई दिन तक लड़ना होगा, टिल द टाइम वो मुश्किल काम करने के लिए आपका एक नया न्यूरल नेटवर्क, आपके ब्रेन में एक नया कनेक्शन डेवलप नहीं हो जाता। मगर आप, द मोमेंट आपने एक बार इस न्यूरल नेटवर्क को अचीव कर लिया, ये कनेक्शन बना लिया ब्रेन में, उसके बाद आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम काम, सेम एक्टिविटीज जो आपको एक ऐसे फ्यूचर की तरफ ले जा रही थी जो कि डार्कनेस से भरा है, वो धीरे धीरे करके आपको ब्राइट साइड ले जाएगी। ये बहुत आसान हो जाएगा धीरे धीरे, फिर आपको मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट कि आपको फोर्स्ड एक्शन करना है, कंसिस्टेंटली रोज करना है। और गीता में आपने सुना होगा ना, कृष्ण जी कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया वो कुछ भी कर सकता है। सो अगर आपको ग्रोथ चाहिए, इफ यू रियली वांट ग्रोथ इन योर लाइफ, तो अपने मन से ऊपर उठना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, स्पेशली उन दिनों में जब आपका लीस्ट मन है कि आज मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। कंसिस्टेंसी हमारे जेनेटिक्स में नहीं होती है, या ये सिर्फ मात्र लक का मैटर नहीं होता। मैंने कई बार लोगों को ना कहते हुए सुना है कि फलाना आदमी बहुत नेचुरली टैलेंटेड था, वो तो बॉर्न टैलेंटेड था इसलिए सक्सेसफुल हो गया। सर, टैलेंट किसी काम का नहीं है अगर आप डेली प्रैक्टिस करके उसको शेप नहीं दे सकते। सचिन तेंदुलकर, जोकोविच, माइकल फेल्प, उसेन बोल्ट, जरा इनके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश कीजिएगा कि किस लेवल पे इन लोगों ने कंसिस्टेंट एफर्ट दिखाई थी अपनी लाइफ के अंदर। ये 1 साल या 2 साल कंसिस्टेंट नहीं रहे, ये सेम रिपीटेड एक्शन, सेम काम रोज की रोज 20 साल तक, 30 साल तक ये लोग करते रहे। डेली कंसिस्टेंसी से आपके ब्रेन में नए न्यूरल जो कनेक्शन डेवलप होते हैं, जो हेब्स लॉ कहता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और इसी के कारण जो काम पहले आपको बोरिंग लग रहे थे, मुश्किल लग रहे थे, अब वो धीरे धीरे करके आप महसूस करने लगेंगे आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड कि वही सेम काम आपको आसान हो गए हैं, वही सेम काम करने में आपको एक्चुअली में रादर मजा आने लग गया। इट हैज बिकम योर मसल मेमोरी। शुरुआत के 2 से 3 दिन बहुत भारी लगते हैं, बहुत एनर्जी ले जाएगा ये सिस्टम आपको, आपको अपने पुराने नेटवर्क तोड़ने हैं, पुराना पैटर्न तोड़ना है, नया पैटर्न बनाना है। पहले का जो सिस्टम बना हुआ है ब्रेन आपको तोड़ने नहीं देगा, वो इनर्शिया डेफिनेटली करेगा। बट आपको पुश करना है, सबसे ज्यादा शुरू में ही पुश करना आपको पड़ेगा। बॉडी आपकी, आपको अननेचुरल महसूस होगा, बॉडी भारी लगने लगेगी, थकान शुरू हो जाएगी आपके बॉडी में, ब्रेन में। पर याद रखिएगा, ये आपसे सब आपका ब्रेन करवा रहा है, रियलिटी में आपकी बॉडी थकी नहीं हुई है। ये ब्रेन आपकी बॉडी को मैसेज दे रहा है कि रुक जा यार, क्यों परेशानी दे रहा है। और यही वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है जहां पे मैक्सिमम लोग क्विट कर जाते हैं। हमारे ब्रेन को नई चीजें पसंद नहीं आती, वही सेम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, उसी सेम जगह पे घूमने जाना है, हमें वही काम करना है जिसको हमें करना, हमें पता है कि हम कैसे कर सकते हैं, चाहे वो काम लॉन्ग टर्म में हमारे कितने ही नुकसान करवा दे। अब एक सिंपल सी आप बात समझिए, हम सबको पता है कि सुबह जल्दी जागना इंपॉर्टेंट होता है। हम जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए नहीं, इन जनरल जरूरी है सभी के लिए जल्दी उठना, बिकॉज वो आपको वॉल्यूम देता है काम कर पाने के लिए। मगर हम क्या जाग पाते हैं? पहले हमारे माँ बाप सुबह गालियों की बारिश करके हम लोगों को जगा दिया करते थे, अब वो खुद सो रहे होते हैं, क्योंकि वो भी तो भाई फोन की चपेट में पड़े हुए हैं, सबको जकड़ा हुआ है फोन ने, एक अकेले हम तो है नहीं। अब ब्रेन में सुबह जागने वाले जो न्यूरल कनेक्शन है वो बहुत वीक पड़ चुके हैं, उसको 3 से 4 दिन लगेंगे वापस से स्ट्रांग होने के अंदर। बट उसके बाद आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। 2 से 4 दिन आपको लगेगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा स्टमक अपसेट हो रहा है, पर अगर आपको ये याद रहा
याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये याद रहा कि बस कुछ दिनों की बात है, आपको ये फ्रिक्शन ओवरकम करनी पड़ेगी और खुद को कमांड देने वाली लैंग्वेज में बात किया कीजिए। ऐसे नहीं कि कल मुझे करना है, आपको करना नहीं है, आप करेंगे किसी भी तरह से। नए और मुश्किल चीजें करने में थोड़ा डिस्कंफर्ट डेफिनेटली डेवलप होगा, पर ये डिस्कंफर्ट आपकी जान नहीं ले लेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। एक बार ब्रेन में नए न्यूरॉन्स का नेटवर्क बनने दीजिए, उसके बाद ये न्यूज़पेपर पढ़ना, मतलब जो न्यूज़पेपर आपके लिए पूरा एक दिन खा जाता था, वो मात्र आपके लिए 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, ये गारंटी है। और एक और चीज, इस प्रोसेस में आपको ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, शुरू में एम रखने हैं छोटे आपको। कई लोग होते हैं मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मैं आज पॉलिटी खत्म कर दूंगा, ज्योग्राफी खत्म कर दूंगा। नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ानी है। आप इमेजिन कीजिए जिम को, आप जिम जब जाते हैं तो क्या जाते के साथ ही आप रॉड मोड़ देते हैं क्या? वहां पे नहीं हो पाता ना ये काम। और अगर आपने मोड़ने की कोशिश की रॉड को, आपने बेंड करने की कोशिश की रॉड को, तो इंजरी जरूर हो जाएगी, इस बात की श्योरिटी है। तो फोकस किस चीज पे होना चाहिए? छोटे टारगेट, लेकिन कंसिस्टेंटली उनको पूरा करना है, रिपीटेड एक्शंस करने हैं। इंटेंसिटी पे अभी फिलहाल ध्यान नहीं देना। इंटेंसिटी को टारगेट करोगे तो एक तरह से आप अपनी ईगो को शांत करने की कोशिश कर रहे हो, जो फाइनल आउटकम कुछ नहीं निकाल के देगी आपके लिए। उससे कुछ बदलाव नहीं आएगा आपकी हैबिट्स के अंदर या आपके पैटर्न्स में। कंसिस्टेंसी को अचीव करना डिसिप्लिन मांगता है, जो बड़े से बड़े टारगेट को अचीव करवा देता है। रोड पे आपने कुछ कई बार वो भंवरों को देखा होगा, ग्रीन सिग्नल होते के साथ ही एकदम से वो 120 की स्पीड पे अपनी गाड़ी को भगाते हैं और आगे जाके ब्रेक मार देते हैं। तो भाई फिर ब्रेक जब लगानी ही थी तो तूने 120 की स्पीड पे गाड़ी को क्यों भगाया अचानक से? आपको गाड़ी चलानी है, धीरे चलानी है और कंसिस्टेंटली चलानी है। द फोकस शुड बी ऑन कंसिस्टेंसी। आई एम कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग। और सही वक्त का इंतजार मत करो, सही वक्त कभी नहीं आने वाला। साल के बाद साल निकलता चला जाएगा, सही इमोशनल स्टेट कभी नहीं आएगी। जब तक आप मूव नहीं करेंगे, आपको पहले मूव करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी इमोशनल स्टेट जो है, आपकी इंस्पिरेशन, जिसे ये सारी बातें बोलते हैं, सब चीजें तब जाके बदलेंगी। एक इंग्लिश में कहावत होती है, मोशन कम्स बिफोर इमोशन। सो टू फील दैट हैप्पीनेस यू हैव टू मूव फर्स्ट। आपको पहले शुरुआत करनी पड़ेगी कंसिस्टेंसी की। कुछ स्टूडेंट से अक्सर मेरी बात होती है, अक्सर वो मिड ईयर में ये बोलते हैं, सर अभी रेडी फील नहीं हो रहा। ये जो रेडी होने की जो फीलिंग होती है, ये कभी नहीं आ पाती है। ये आप नहीं बोल रहे, आपका नर्वस सिस्टम कहता है कि क्यों दुख दे रहा है मुझको। अच्छी भली जिंदगी चल रही है, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, फोन चल रहा है, ठंडी हवा आ रही है एसी से, और जब ऐसा कहते हैं तो आप मानो या मत मानो, आप अपने आप को वीक बना रहे हैं। द मोमेंट आपने सही डायरेक्शन में एक्ट करना शुरू कर दिया, आपका ब्रेन आपको डोपामिन की फॉर्म में रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा। डोपामीन आपके गोल सेट करने से प्रभावित नहीं होता। सो कोई मतलब नहीं है कि आपने गोल सेट कर दिया कि एक दिन मैं आईएएस बनूंगा, एक दिन मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। ख्वाब देखने से डोपामीन रिलीज नहीं होता है, आपको एक्ट करना पड़ेगा। द मोमेंट यू स्टार्ट एक्टिंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, आपकी बॉडी में डोपामीन अपने आप आएगा। उसके बाद वही चीज जो पहले पहाड़ जैसी नजर आ रही थी, आपको अपने आप अट्रैक्ट करने लगेगी। ये जितने बड़े बड़े भी एथलीट्स रहे हैं ना, बड़े बड़े ये एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, इन सब ने स्क्रैच से शुरुआत की थी। ये लोग बॉर्न टैलेंटेड, सो कॉल्ड, जो कहते हैं ना कि बॉर्न टैलेंटेड थे, लकी थे, इन सारे लोगों ने वही सेम प्रोसेस फॉलो किया है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये लोग मोटिवेशन के प्यासे नहीं रहे थे। ये लोग उन दिनों में भी काम करते थे जिन दिनों में इनकी बॉडी दर्द कर रही होती थी। मैंने उसेन बोल्ट की एक बार एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो वॉमिट किया करता था when he was practicing for the sprint। इनकी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस थी, इन्होंने भी ब्रेकअप्स को झेला है भाइयों, इन्होंने भी अपने पेरेंट्स से गालियां खाई हैं, बट दे हैड दैट कैपेसिटी टू ब्रेक दैट ओल्ड पैटर्न एंड दे स्टार्ट बिल्डिंग न्यू पैटर्न्स। उसके बाद द मोमेंट वो पैटर्न बन गया, फिर आपको बस सेम काम रोज करना है, एंड दैट सेम पैटर्न विल एंटर इन योर ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा, it will become a habit। it's all about your habit। तो द फाइनल नटशेल में बात ये निकल के आती है कि मोटिवेशन की प्यास में मत घूमिए,
मोटिवेशन के नाम पर कुछ लोग बस कहानियां सुना रहे हैं आपको, वो सिर्फ अपनी व्यूज कलेक्ट कर रहे हैं। यू हैव टू बिकम कंसिस्टेंट, और वो कंसिस्टेंसी आप तभी अचीव कर पाएंगे लाइफ के अंदर जब आप अपनी लाइफ से पहले डिस्ट्रैक्शंस को हटाना शुरू करेंगे। अपने जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो क्लटर है आपके माइंड में, जो इंसान आपकी लाइफ में ड्रामा ऐड कर रहा है, जो इंसान आपकी लाइफ के अंदर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपके गोल की तरफ जाने से, या अगर आपके खुद के ऐसे पैटर्न, वो इंसान आप खुद भी हो सकते हैं, तो पहले करेक्ट करना शुरू कीजिए। नोट डाउन कीजिए कि वो कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको वो सेम रिपीटेड एक्शन करने से रोक रही हैं, आपका समय बर्बाद करवा रही हैं, और आप फिर से उसी सेम काम को करने से पीछे हट जाते हैं, रुक जाते हैं। अगर कोई और है तो उसे डिलीट कीजिए लाइफ से। अगर आप खुद हैं तो आइडेंटिफाई कीजिए उन पैटर्न्स को हटाइए, पुराने पैटर्न्स को, और नए पैटर्न को डेवलप कीजिए। 7 से 8 दिन लगेंगे, धीरे धीरे करके सेम चीजें हैं आपके लिए, वो मुश्किल काम जो पहले आपको मुश्किल लग रहे थे, वही सेम काम आपको मजा देने लगेंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना, चैटिंग करना, ठीक है, वीडियोस देखना, ये सब चीजें करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम आपको इतना खुशी देने लगेगा धीरे धीरे करके कि फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। ठीक है, आई होप आप करेंगे एक्ट इसके ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच, दैट वाज ऑल फॉर द टुडे।